हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से 2026 के अंदर अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, तो मोस्टली जो बच्चे हरियाणा से जो बीएड करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट जॉब में वर्किंग होते हैं और एग्जाम टाइम में उन बच्चों को नहीं पता होता कि कितने दिन की छुट्टी या लीव्स लेनी होती है ताकि उनके फर्स्ट ईयर या फिर जो वो सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहे हैं वो मैनेज हो जाए। और उसको कैसे मैनेज करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या किसी भी एग्जाम देंगे 2026 के अंदर, जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है पीडीएफ की, हैंडमेड नोट्स की, वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर आपका नीचे शो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है गाइस वो आपके नंबर पर मिल जाएगी, जिससे बहुत बेहतरीन नंबर क्या है आप लोगों के एग्जाम के अंदर आएंगे। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग और टाइम अब मैं बताता हूं कि भाई जो वर्किंग स्टूडेंट है उनको कितने दिन की छुट्टी अपने ऑफिस से लेनी होती है। क्योंकि एमडीयू या हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी है उसकी डेट शीट, जैसे बहुत सारे बच्चे जो डेट शीट है, जो टेंटेटिव डेट शीट होती है उस पर फिक्स हो जाते हैं, उस पर फिक्स नहीं होना। क्योंकि टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली क्या है एमडीयू की या हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी की डेट शीट चेंज होती रहती है। क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल क्या है हर यूनिवर्सिटी के लिए हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताता हूं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पर सबसे पहला एक जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है वो मेंशन ये किया है कि फर्स्ट ईयर में टोटल जो एग्जाम है वो टोटल कितने 5 एग्जाम्स हैं आपके। टोटल कितने हैं आपके गाइस 5 एग्जाम्स हैं आपके, जिसमें से जो 3 एग्जाम्स हैं आपके वो कॉमन है आपके। क्या है बेटा आपके कॉमन एग्जाम है। अब ये जो कॉमन एग्जाम है आपके जो मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिकली जैसे 3 कॉमन एग्जाम है, इनकी डेट शीट कैसे आती है। मान के चलो हम लोग एक रेंडमली डेट उठा लेते हैं, जैसे सपोज करो कि आपका 7 तारीख से जून में एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो पहला जो 7 तारीख का एग्जाम होगा उसके बाद उसके अंदर मैक्सिमम जो है ना 1 या 2 दिन का ही गैप होता है। मिनिमम तो जो है मैक्सिमम 1 दिन का गैप होता है, कभी कभार अगर बीच में संडे अगर आ जाता है तो 2 दिन का भी गैप होता है। तो ये जो 3 कॉमन पेपर है गाइज आपके, इसमें मान के चलो आप लोगों को एक एक दिन का क्या है आपको छुट्टी इसके अंदर मिलेगी। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि भाई मान के चलो कि जैसे 3 पेपर हैं तो 6 दिन तो आपके इसमें कन्वर्ट हो गई। और खासतौर से ये उन बच्चों के लिए है जो बाहर से बच्चे आते हैं अपनी टिकट करा के या यहां पर स्टे करते हैं, क्योंकि उन बच्चों को एक एक दिन का पे करना हो, तो उन बच्चों के लिए ये वाली स्ट्रेटेजी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गाइज यहां पर जो 3 एग्जाम है आपके वो कॉमन एग्जाम है। उसके बाद जो 2 एग्जाम है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल कितने एग्जाम होते हैं 5 एग्जाम होते हैं। 3 एग्जाम तो मैंने बता दिया आपकी एक एक डेज की या 2-2 के गैप पे क्या है आपके एग्जाम्स हो जाते हैं। अब जो इसके अलावा जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं गाइज आपके, क्या है आपके गाइज जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट के जो आपके पेपर्स होते हैं आपके, ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट के जो पेपर हैं गाइज, तो वो क्या है बिल्कुल भी सीक्वेंस पर नहीं होते हैं, वो कभी भी हो सकते हैं। मींस कभी का मतलब क्या है कि आपकी जो डेट शीट है जैसे 7-8 तारीख को हम लोग रेंडमली मान लेते हैं, तो 7-8 तारीख के बाद बीच में कम से कम वो मान ले 20 या 22 तारीख तक वो क्या एक्सटेंड हो सकते हैं। तो मान ले 3 पेपर आप लोगों के हो गए और जो 2 एग्जाम है आपके, तो वो 2 एग्जाम क्या है वो, क्योंकि हर बच्चे का जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग होता है, किसी का 4 दिन पे होता है, किसी का 5 दिन पे, किसी का 6 दिन पे, तो इसलिए उन एग्जाम को आप लोगों को मैनेज करना है। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि कई बार जो आप लोगों की डेट शीट दी जाती है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस डेट शीट को क्या है यूनिवर्सिटी चेंज भी कर देती है। तो इसीलिए आप लोग जब अपना फिक्स टाइम, बहुत सारे बच्चे क्या है जब जब उन बच्चों के एग्जाम होते हैं उसी टाइम वो अपनी लीव अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को या जहां भी स्कूल में वर्क करते हो आप उनको बता के चलो कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो क्या है पोस्टपोन भी हो सकती है और प्रीपोन भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से क्या है आप लोगों को ये मैनेज करना है, तभी जाके आप इन छोटी छोटी चीजों को क्या है समझ पाओगे। ठीक है गाइस,
तो यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज जो है बता दी है। अब अगला यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है टोटल प्रैक्टिकल्स। अब टोटल प्रैक्टिकल्स का मतलब क्या है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के अंदर हरियाणा में ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके टोटल 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रैक्टिकल। ठीक है बेटा, 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं। 4 प्रैक्टिकल्स जो फाइल्स हैं आपकी वो इसमें क्या होती है। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम के हिसाब से, अपने डेट शीट के हिसाब से क्या है अपने ऑफिस के अंदर लीव अप्लाई करते हैं, पर उन बच्चों को नहीं पता, जो बच्चे बाहर से खास तौर से आते हैं, कि हमारे प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो खास तौर से अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं ना, तो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में कई बार क्या है 15-1 महीने का गैप देखने को मिल जाता है। जैसे मान के चलो कि आप लोगों के जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम है वो जून में ही ओवर हो गए, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जुलाई में आपके प्रैक्टिकल ना होके अगस्त में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है, क्योंकि बाहर के बच्चों के लिए खास तौर से ये बहुत प्रॉब्लम है कि भाई आप लोगों के प्रैक्टिकल्स भी 4 दिनों के होंगे, जिसमें कम से कम आपको 2 या 3 दिन कॉलेज के अंदर अपीयर होना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए जब आप लोग अपनी एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे ना लीव्स के लिए, तो आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल के जो लीव्स है उसके लिए भी क्या है आप लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करना होगा, ताकि उस हिसाब से ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपकी चल सकें। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बताऊं, अब सेकंड ईयर में देख क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेकंड ईयर में टोटल जो है बेटा आपके वो 7 एग्जाम्स होते हैं। आपके कितने? 7 एग्जाम्स हैं आपके। अब यहां पर सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में खासतौर से फर्क क्या है, क्योंकि सेकंड ईयर के जो एग्जाम है ना वो सभी बच्चों के लिए एमडीयू सीआरएसयू में ऑलमोस्ट कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कोई टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर है। तो जितने भी आपके 7 पेपर हैं वो 5 दिन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। 5 दिन का मतलब ये होता है कि जैसे आपका जो पेपर एक 4th ए है आपका, ठीक है, और फिर क्या है 4th बी है आपका, एक आपका 5th ए है आपका, और आपका 5th बी है। तो ये जो पेपर है ना, जैसे ये 2 पेपर आपको दिखेंगे, पर ये कई बार क्या है एक ही डेट को हो जाते हैं ये दोनों के दोनों पेपर। तो इसीलिए जो आपके 5 एग्जाम हैं उसी को ही हम लोग 7 एग्जाम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कई बार यूनिवर्सिटी इन पेपर को क्या है 7 डे के हिसाब से ले लेती है। वैसे तो कायदा तो यही बोलता है कि एक दिन में जो 4th ए और 4th बी जो पेपर है वो एक ही दिन में लेने चाहिए, 5th ए और 5th डी, पर यूनिवर्सिटी उसको कई बार नहीं लेती है। तो आप लोगों को अपनी मिनिमम जो छुट्टी है वो 5 से 6 दिन, 7 दिन की कम से कम क्या अप्लाई करनी है, किसके लिए? बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहां पर एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि यहां पर आप लोग अपना मोटा मोटा जो टारगेट है वो 10 डेज का या 15 दिन का मान के चलो, क्योंकि इसके अंदर भी कई बार बीच में कोई भी स्पेशल डे आ जाता है और यूनिवर्सिटी के पास अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों की जो डेट शीट है वो भी क्या है पोस्टपोन हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी फिक्स लीव आप लोगों को नहीं लेनी है, उसके अंदर वेरिएशन हो सकता है। और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज बतानी है या अपने स्कूल को ये चीज बतानी है जो बच्चे इस चीज को सोचते हैं। नहीं तो आप लोगों के लिए बेटा इतनी दूर आके बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जाम देने के लिए, जो मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाह रहा हूं। ठीक है गाइस, तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे एक और भी है। अब यहां पर टोटल जो प्रैक्टिकल्स हैं किसके? सेकंड ईयर के। सेकंड ईयर की जो टोटल प्रैक्टिकल्स हैं बेटा वो 3 प्रैक्टिकल्स हैं आपके। कितने प्रैक्टिकल्स हैं आपके? टोटल 3 प्रैक्टिकल्स हैं आपके, वो 3 प्रैक्टिकल्स हैं आपके। ठीक है, तो जो 3 प्रैक्टिकल्स हैं आपके वो 2 तो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में लिए हैं, और अगला जो प्रैक्टिकल है आपका वो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी का है, यानी कि 3 प्रैक्टिकल्स हैं। तो आप लोगों को 3 प्रैक्टिकल के लिए कम से कम 2 दिन की लीव एक्स्ट्रा आपको लेनी होगी, क्योंकि 2 दिन की प्रैक्टिकल की लीव आपको चाहिए होती है, क्योंकि 3 प्रैक्टिकल 2 दिन में ही आप लोगों के ओवर होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि बेटा जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी लीव को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और कभी भी जो डेट शीट एक बार आपकी आ जाती है उस पर फिक्स नहीं होता। यूनिवर्सिटी के पास अधिकार है, कभी भी वो आपके एग्जाम को कुछ आगे पीछे कर सकते हैं। जो बच्चे जून के अंदर बहुत दूर से यहां पर आएंगे ना और अपना एग्जाम देंगे, उन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है, और जो खासतौर से वर्किंग है। तो इसलिए आप लोग अपने माइंड के अंदर इन चीजों को सेट करके चलो कि जो आपके 5 एग्जाम हैं, 3 तो आपके बिल्कुल बिंदास तरीके हो जाएंगे, पर जो 2 पेपर हैं उसमें गैप आपका बहुत ज्यादा रहता है, कभी 4 दिन का कभी 5 दिन का, क्योंकि हर बच्चे का टीचिंग सब्जेक्ट अलग रहता है। पर सेकंड ईयर में सारे सब्जेक्ट कॉमन सेम रहते हैं। तो पेपर 7 है पर वो हो सकते हैं आपके 5 दिन में, और कई बार यूनिवर्सिटी का अगर जो है प्लान बन जाता है तो उनको 7
7 डेज के अंदर भी क्या वो कन्वर्ट कर सकती है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं बेटा आपको बीएड के एग्जाम में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि बाहर के बच्चे जो फर्स्ट ईयर के हम लोगों को देखते हैं उनके लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और सेकंड ईयर के बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो ये वेल एंड गुड उनके लिए होगा और अपने एग्जाम को वो बहुत अच्छे तरीके से क्या है मैनेज कर पाएंगे। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो बहुत फ्रूटफुल मेरे बच्चों आपके लिए रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।